नमस्कार साथियों, आज की घटना फरीदाबाद से है, जहां पर एक हैरान परेशान व्यक्ति फरीदाबाद के साइबर थाने पहुंचता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था और चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। बिना किसी देरी के वो सीधा डेस्क पर मौजूद अफसर के पास पहुंचा और बोला, सर किसी भी तरह से मेरी मदद कीजिए। अफसर ने कहा, क्या हुआ, आराम से बताइए। उसने बताया कि सर मुझे एक कॉल आया था। फोन करने वाला खुद को बैंक का कर्मचारी बता रहा था। उसकी आवाज और बात करने का तरीका ऐसा था कि मुझे शक ही नहीं हुआ। वो कह रहा था कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा सकती है और उसने आगे कहा कि अगर आप हाँ करेंगे तो मैं यहीं से सारा प्रोसेस कर दूंगा। कुछ ही देर में आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ जाएगी। बस आपको एक काम करना है, आपको जो OTP आएगा वो आपको मुझे बताना होगा। इस बात पर मैं थोड़ा झिझका, लेकिन जिस तरह से उसने बात की मुझे यकीन हो गया कि ये बैंक का ही आदमी है और मैंने उसे हाँ कह दिया। फिर कुछ ही देर में मेरे फोन पर OTP आया और मैंने उसे OTP बता दिया। लेकिन जैसे ही मैंने OTP बताया, मेरे मोबाइल पर मैसेज आने लगे। एक बार में 41,500 रुपए और फिर दूसरी बार में उतना ही, कुल 83,000 रुपए मेरे खाते से निकल चुके थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ये सुनते ही पुलिस ने बिना वक्त गंवाए केस दर्ज किया और टेक्निकल टीम को इसकी जांच में लगा दिया। जिस नंबर से पीड़ित को कॉल किया गया था, उस कॉल का नंबर ट्रेस हुआ, फिर डिवाइस की डिटेल निकाली गई और धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती चली गई और आखिरकार जांच दिल्ली के जनकपुरी जाकर रुकी। खबरों के अनुसार मंगलवार दोपहर पुलिस टीम दिल्ली पहुंचती है। वहां एक फ्लैट था, एकदम आम सा दिखने वाला फ्लैट। लेकिन जब पुलिस टीम ने उस फ्लैट पर रेड मारी तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। उस फ्लैट के अंदर एक पूरा फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। वहां 11 लड़कियां और एक लड़का मौजूद था। इनमें से कुछ फोन पर बात कर रहे थे तो कोई मोबाइल स्क्रीन पर नंबर स्क्रॉल कर रहा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने रेड मारी, सभी की हालत खराब हो गई। पुलिस ने सबको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और वहां से 15 मोबाइल फोन और 12 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। खबरों की माने तो पूछताछ में यह पता चला कि ये फर्जी कॉल सेंटर पिछले 6 महीने से चलाया जा रहा था और पूरे देश के लोगों को इसने अपना निशाना बनाया था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इस फर्जी कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड कौन था। जांच में सामने आया कि इस पूरे कॉल सेंटर का असली मास्टरमाइंड बिहार के पूर्णिया का रहने वाला खुशहाल उर्फ रौनक था, जो अभी फरार है। वहीं ये बात भी सामने आई कि जब रौनक यहाँ नहीं होता था तब उसकी गैर मौजूदगी में 2 लोग मिलकर इस कॉल सेंटर का संचालन करते थे, जिसमें से एक है अब्दुल वाहिद, जो दिल्ली के नागलोई का रहने वाला है, और चंचल, जो बिहार से है। जांच में यह भी सामने आया कि रौनक ने मार्च 2024 में जनकपुरी में फ्लैट किराए पर लिया था और वहीं से इस फर्जी कॉल सेंटर की शुरुआत की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सिर्फ क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा नहीं दिया जाता था, बल्कि ये लोग हेल्थ इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट जैसी चीजों के नाम पर भी लोगों से ठगी करते थे। और इस तरह की ठगी को अंजाम देने के लिए बकायदा पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी कि किस तरह से बात करनी है, कैसे लोगों का भरोसा जीतना है और फिर किस तरह से OTP निकलवाकर अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं। कहा जा रहा है कि यह काम करने वाले लोगों को एक फिक्स टारगेट दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि कम से कम 3 लोगों से ठगी करनी है, जिसके बदले उन्हें करीब 25,000 रुपए महीने की तनख्वाह दी जाती थी। वहीं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 7 ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है और बाकी 10वीं और 12वीं पास है। कहा जा रहा है कि इन सभी को कॉल के पहले बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि कब, किस तरह से और कैसे लोगों का भरोसा जीतकर उनके खाते खाली करने हैं। वहीं जब पुलिस ने बरामद मोबाइल फोन्स की जांच की तो उनमें कई कॉल रिकॉर्डिंग्स, पीड़ितों की डिटेल्स और बैंक अकाउंट से जुड़े डेटा मिले। साथ ही इनके खुद के बैंक खातों की डिटेल्स भी निकाली जा रही है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने अब तक पूरे भारत में 105 लोगों से ठगी की है और सभी को एक ही स्क्रिप्ट सुनाई है, यही कि सर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, बस OTP बताइए। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और उन्हें 5 दिन के रिमांड पर लिया है। लेकिन अब तलाश जारी है असली मास्टरमाइंड खुशहाल उर्फ रौनक की। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद और कई नए बड़े राज खुल सकते हैं। देखा जाए तो फरीदाबाद पुलिस की तेज कार्रवाई से एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। लेकिन साथियों, इस डिजिटल युग में अगर आप अपनी गाड़ी कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कभी भी इस तरह के कॉल का जवाब ना दें और ना ही उन्हें अपनी कोई डिटेल्स बताएं, क्योंकि आपकी एक गलती बहुत कुछ तबाह कर सकती है। इसलिए सचेत रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।